नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम किरातार्जुनीयम का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज श्लोक संख्या 41 से आगे पढ़ेंगे। प्रकरण चल रहा था कि दुर्योधन के विरुद्ध युधिष्ठिर के भावों को उद्दीप्त करती हुई द्रौपदी कह रही हैं कि हे राजन, इस प्रकार आपके छोटे भाइयों और स्वयं आपकी इस दुर्योधन के कारण वनों में यह दुर्दशा हो रही है। आपकी इस दशा के शत्रुओं द्वारा किए जाने के कारण ही मुझको अत्यधिक दुख होता है, मुझको अत्यधिक दुखित करते हैं। अब श्लोक 41। द्विसन्निमित्ता यद इयं दशा ततः उन्मूलयतीव मे मनः पर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽपि उत्सव इव मानिनाम्। यत इयं दशा द्विसन्निमित्तः ततः मे मनः समूलम् उन्मूलयतीव इव परैः अपर्यासितवीर्यसम्पदां मानिनां पराभवः अपि उत्सव इव। शब्दार्थ इसके द्विसन्निमित्तः शत्रुओं के, द्विसन शत्रु, निमित्तः कारण, तो शत्रुओं के कारण उत्पन्न यत जो, इयम यह दशा अवस्था, तथा इसीलिए समूलम होता है जड़ से, समूलम जड़ से, उन्मूलयतीव इव मानो उखाड़ रही हैं, मेरा द्रौपदी का, मनहा मन, परई अपर्यासित वीर्य संपदा, परई शत्रुओं द्वारा, अपर्यासित वीर्य संपदा नहीं समाप्त की जा सकती हैं शौर्य की संपत्ति, ऐसे पराभवः पराजय, अपि भी उत्सव हर्ष इव ही मानिनाम स्वाभिमानियों का। अब अन्वय से अर्थ करते हैं। यत इयं दशा द्विसन्निमित्तः, क्योंकि तुम्हारी यह बुरी अवस्था शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न की गई है, तथा में मन समूलम उन्मूलयतीव इव, इसलिए वह मेरे मन को मानो जड़ से उन्मूलित कर रही है। परई अपर्यासित वीर्य संपदा मानिनाम, जिनकी शौर्य की संपत्ति को शत्रु समाप्त नहीं कर सकते, मानिनाम उन स्वाभिमानियों, पराभव अभी उत्सव, व्यक्तियों की पराजय भी हर्ष का ही कारण होती है। कहने का भाव यह है द्रौपदी का कि यद्यपि सभी प्राणियों पर विपत्ति का आना स्वाभाविक है, तथापि हम पर भी यह विपत्ति स्वाभाविक रूप से नहीं आई है। यदि यह स्वाभाविक रूप से आती तो मेरे मन को इतना कष्ट नहीं होता। यह विपत्ति हम पर शत्रुओं द्वारा लाई गई है और आपने कायरतावश इसका प्रतिकार नहीं किया, इसीलिए मेरे मन में इतनी अधिक पीड़ा है। युद्ध में हारना और जीतना तो क्षत्रियों के लिए होता ही रहता है। यदि पराक्रम को प्रदर्शित करते हुए हार हो जाए तो इसमें कोई शोक की बात नहीं है, परंतु पौरुषहीनता के कारण होने वाली पराजय तीव्र दुख का परिणाम होती है। अब इसके जो समास हैं, समास देखते हैं। द्विसन्तः निमित्तम यस्याः सा, द्विसन निमित्तः बहुव्रीहि समास, न पर्यासित अपर्यासित न समास। वीर्यञ्च सम्पच्च इति वीर्य संपदौ द्वंद्व समास। अपर्यासिते वीर्य संपदौ येषां ते अपर्यासित वीर्य संपदा तेषां अपर्यासित वीर्य संपदां बहुव्रीहि समास, अथवा वीर्यमेव संपत् इति वीर्य संपत् कर्मधारय समास। अपर्यासिता वीर्य संपद येषां ते बहुव्रीहि समास। वो व्याख्या है उन्मूलयति की, उन मूल धातु से, उन उपसर्ग मूल धातु णिच प्रत्यय लट अन्य पुरुष एक वचन। टिप्पणी है, जैसे आंधी वृक्ष को जड़ से उखाड़ देती है और वह वृक्ष फल नहीं उत्पन्न कर सकता, उसी प्रकार वर्तमान दुर्दशा ने द्रौपदी के मन को अत्यधिक व्यथित कर दिया है और वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। उसका धैर्य समाप्त पर्याय है। उत्प्रेक्षा, अर्थांतन्यास, वृत्त्यनुप्रास इन अलंकारों की समसृष्टि है। अब देखिए, अर्थांतन्यास पराभवो अपि उत्सव इव मानिनाम, यह सूक्ति है और इसी में अर्थांतन्यास अलंकार है। उत्प्रेक्षा की देखिए, उपमेय के स्थान पर उपमा की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ बहुत अधिक पीड़ित कर रही है
इस क्रिया के स्थान पर मानव जड़ से उन्मूलित कर रही है। इस क्रिया की संभावना किए जाने से क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब श्लोक संख्या 42। विहाय शांतिं निर्पधामि तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विदुषां व्रजन्ति शत्रून् वधूय निःस्पृहा समेन सिद्धिं मुनियो न भूभृतः समेन सिद्धिं मुनियो न भूभृतः। अन्वय। नृपराजा नृप शांतिं विहाय विद्विषां वधाय तद्धाम पुनः संदेहि प्रसीद निःस्पृहा मुन्यः समेन शत्रून् अवधूयः सिद्धिं व्रजन्ति न भूभृतः। शब्दार्थ। विहाय छोड़कर शांतिम शांति को नृप हे राजन धाम तेज ता उस पुनः फिर प्रसिद्ध प्रसन्न होइए संदेही स्वीकार कीजिए वधाय वध करने के लिए विद्विषाम शत्रुओं का व्रजंती प्राप्त करते हैं शत्रुओं को वधुय जीत कर निःस्पृहा कामनाओं से रहित बिना स्पृहा के समेन सम आदि गुणों से सिद्धिम सफलताओं को मुन्यः मुनिजन भूभृतः राजा। अब अन्वय से अर्थ। नृप शांतिम विहाय विद्विषाम वधाय तद्धाम पुनः संदेहि प्रसीद। नृप हे राजन शांतिम विहाय शांति को छोड़कर विद्विषाम वधाय शत्रुओं का वध करने के लिए तद्धाम पुनः संदेहि प्रसीद आप उस तेज को पुनः स्वीकार कीजिए आप प्रसन्न हुइए। निःस्पृहा मुन्या समेन शत्रुन कामनाओं से रहित मुनिजन सम आदि गुणों से शत्रुओं को जीतकर शत्रुन अवधूय सिद्धिं व्रजन्ति न भूभृतः शत्रुओं को जीतकर सफलता को प्राप्त करते हैं परंतु राजा शांति को स्वीकार करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भाव यह है द्रौपदी का कि इसीलिए हे राजन छात्र धर्म का विचार करते हुए आपको शांति की नीति का परित्याग कर देना चाहिए और युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। इसी में आपकी हमारे लिए प्रसन्नता है। उन मुनियों का ही काम है कि वे अपकार करने वाले व्यक्तियों के प्रति भी शांति और स्नेह का व्यवहार करें। राजाओं का कार्य तो पौरुष का प्रदर्शन करते हुए शत्रुओं को नष्ट कर देना है। अब इसमें जो समास दिए हैं निर्गतः स्पृहा ये सामते निस्पृहा बहुव्रीहि समास भुवं विर्भवति ये ते भूभृतः उपपद समास। व्याख्या विहाय वि उपसर्ग हा धातु कत्वा लप प्रत्यय संदेही सम उपसर्ग धा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन प्रसीद प्र उपसर्ग से सद धातु में लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन अवधूय अब उपसर्ग धु धातु कत्वा और लेप प्रत्यय। टिप्पणी है नंबर 1। द्रौपदी ने अब तक युधिष्ठिर पर आक्षेप किए हैं उसके हृदय को वाणी रूपी बाणों से भेदा है और उसे अपने कर्तव्य के प्रति सजग जागरूक किया है। इस श्लोक में अनुशासन प्राप्त होता है। वर्तमान परिस्थिति में युधिष्ठिर को क्या करना चाहिए इसका आदेश कर रही हैं। सांसारिक विषयों की ओर दौड़ने वाले अंतःकरण की सांसारिक विषयों में अरुचि उत्पन्न करके उसे ब्रह्म ज्ञान के साक्षात्कार के साधन भूत श्रवण मनन इत्यादि की ओर लगाने वाली मन की एक वृत्ति को सम कहते हैं। संसार में विरक्त मुनि लोग सम के द्वारा मोक्ष रूपी सिद्धि प्राप्त करते हैं जो हमारे वेदांत सार में बताई गई है इनकी परिभाषा। राजा लोग राज्य प्राप्ति रूपी सिद्धि को सम के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। राज्य की प्राप्ति के लिए बल और उत्साह की आवश्यकता है। नकार की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अब हम श्लोक संख्या 43 को पढ़ेंगे। पुरा सराधावतां यशोधनः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशं भवदृशा चेदधिकुर्वती रतिं निराश्रया हन्त हता मनुष्वितः।
भवादृशा चेतदिकुर्वते रतिं निराश्रया हन्त हता मनुष्वितः। अब इसका अन्वय। धामवतां पुरासरः यशोधनः भवादृशः ईदृशं सुदुःसहं निकारं प्राप्य चेतरतिम् अधिकुर्वते हन्त निराश्रया मनस्वितः हतः। शब्दार्थ। पुरासरः अग्रणी, धामवतां तेजस्वियों में यशोधना यश को ही धन मानने वाले, सुदुःसहं अत्यंत असह्य, प्राप्य प्राप्त करके, निकारम अपमान को, ईदृशम इस प्रकार के, भवादृशः आप जैसे, चेत यदि, अधिकुर्वते आश्रय लेते हैं, रतिम संतोष का, निराश्रया आश्रय से रहित, हंत खेद है, हता नष्ट हो गई है, मनस्विता स्वाभिमानिता। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। धामवताम पुरस्सरः यशोधना भवादृशाम ईदृशा। तेजस्वियों में अग्रणी, यश को ही धन समझने वाले आप जैसे व्यक्ति, ईदृशम इस प्रकार, सुदुःसहं निकारम प्राप्य चेत अत्यंत असह्य लांछन को पाकर, यदि, चेत माने यदि, रतिम अधिकुर्वते संतोष का आश्रय लेते हैं, हंत निराश्रय मनस्विता हता तो बड़ा खेद है कि स्वाभिमानिता आश्रयहीन होकर नष्ट हो गई। और ये सूक्ति है, निराश्रया हंत हता मनस्विता। भाव है द्रौपदी का कि आप तेजस्वियों में अग्रणी हैं, आप यश को धन मानते हैं, अतः आपके लिए इस प्रकार का अपमान सहन करना उचित नहीं है। यदि आप जैसे तेजस्वी और बलशाली व्यक्ति भी शत्रुओं द्वारा किए गए अपमानों को सहन करते रहेंगे तो और कौन व्यक्ति अत्याचारों का अंत करेगा। अतः शांति को छोड़कर तथा छात्र तेज को छोड़कर स्वीकार करके शत्रुओं को परास्त करने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसमें जो समास दिए गए हैं, पुरासरन्ति ये ते पुरासरः उपपद समास, यशः इव धनम येषां ते यशोधना बहुव्रीहि समास, भवान इव दृश्यन्ते ये ते भवादृशः उपपद समास, अतिशयेन दुःसहं प्रादि तत्पुरुष निर्गतः अथवा नास्ति आश्रयः निराश्रयः यस्य सः निराश्रयः बहुव्रीहि समास। अब व्याख्या देखिए। सुदुःसहं सुपसर्ग दुरुपसर्ग सहधातु खल प्रत्यय, निकारम निउपसर्ग क्रिधातु घै प्रत्यय, प्राप्य प्रउपसर्ग आप धातु कत्वा लेप प्रत्यय, रतिम रम धातु से तीन प्रत्यय, अधिकुर्वते अधि उपसर्ग क्रिधातु लट अन्य पुरुष एक वचन, हता हन से कत प्रत्यय। टिप्पणी है इसकी कि दुर्योधन आदि कौरवों ने युधिष्ठिर आदि पांडवों के साथ अनेक प्रकार के अन्यायपूर्ण कार्य किए हैं। कपट छल का आश्रय लेकर अनेक बार पांडवों की जीवन लीला को समाप्त करने के कुचक्र रचे। द्यूत कीड़ा के छल से उनके राज्य का अपहरण करके उन्हें राज्य भ्रष्ट किया। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, द्रौपदी सहित उन्हें वनवासी बना दिया। और इधर युधिष्ठिर हैं जो सभी अपमानों को सहे जा रहे हैं। उनके धैर्य का अंत होता दिखाई नहीं पड़ रहा। धैर्य की भी कोई सीमा होती है। इस प्रकार सभी अपमानों को सह लेना और कोई प्रतिकार न करना कोई अच्छी बात नहीं है। अन्याय करना जितना बुरा है उतना ही बुरा है अन्याय को सहन करना। जो लोग निर्बल हैं और जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं है, वे इस प्रकार के अपमानों को सहकर चुप रहें तो कोई विशेष बात नहीं, किंतु युधिष्ठिर जैसे तेजस्वी और यश को ही सब कुछ मानने वाले महापुरुष भी इस प्रकार के अपमानों को यदि चुपचाप सहन करेंगे तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि स्वाभिमानी नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी। द्रौपदी के कथन का अभिप्राय यह है कि स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए युधिष्ठिर को शत्रुओं का विनाश करके अपने राज्य को प्राप्त करना चाहिए और यह पराक्रम के द्वारा ही संभव है। युधिष्ठिर को प्रतिकार के लिए प्रेरित करने के लिए द्रौपदी ने जो तर्क दिए वह अत्यंत उच्च कोटि के हैं। द्रौपदी की वाक्पटुता अत्यंत प्रशंसनीय है। श्लोक संख्या 44।
ये भी वंशस्थ छंद में ही है। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय पर्येषु सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरा संजुहुधि पाविकम्। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रमा चिराय पर्येषु सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकं जटाधरा संजुहुधि पाविकम्। अब इसका अन्वय। अथ निरस्त विक्रमा क्षमाम इव चिराय सुखस्य साधनं पर्येषि लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकं विहाय जटाधरः इव पावकं संजुहुधि। शब्दार्थ। अथ यदि क्षमाम क्षमा को इव ही निरस्त विक्रमः निर्वीर्य होकर चिराय चिरकाल तक पर्येषि समझते हो सुखस्य सुख का साधनम साधन विहाय छोड़कर लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम राज चिन्हों से अंकित धनुष जटाधर जटाओं को धारण करने वाले संजुहुधि हवन करो। इही इस वन में पावकम माने अग्नि। अब अन्वय से अर्थ। अथ निरस्त विक्रमा क्षमाम इव चिराय सुखस्य साधनम। यदि तुम निर्वीर्य होकर क्षमा को ही चिरकाल तक सुख का साधन पर्येषि समझते हो तो लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम राज चिन्हों को अंकित धनुष को छोड़कर विहाय जटाधरः जटाओं को धारण करके इव पावकन संजुहुधि धारण करके वन में अच्छी प्रकार से हवन करो। यदि तुम में द्रौपदी का जो भाव है कहने का वह यह है कि यदि तुम में छात्र तेज समाप्त हो गया है, तुम प्रतिशोध लेने में असमर्थ हो और क्षमा करने को ही सदा के लिए सुख प्राप्त करने का साधन समझते हो, तो इन राजचिन्ह को धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। विरक्त को इस धनुष से क्या लेना। इसे तुम त्याग दो और जटाओं को धारण कर लो तथा यहीं वन में हवन करते रहो। अब इसमें जो दी हैं टिप्पणी समास जो दिए हैं, अब जो विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम ये इसकी सूक्ति है, पूछी भी जाती है अनेक बार। इसमें समास है निरस्त विक्रमः येन सह निरस्त विक्रमः बहुव्रीहि समास लक्ष्म्यः पति लक्ष्मीपति षष्ठी तत्पुरुष लक्ष्मीपते लक्ष्मीपति लक्ष्म षष्ठी तत्पुरुष जटायाधरः जटाधर षष्ठी तत्पुरुष। व्याख्या साध्यते अनेनिति साधनम साध से ल्युट प्रत्यय पर्येषि परिउपसर्ग ई धातु लट मध्यम पुरुष एक वचन विहाय वि उपसर्ग से हा धातु कत्वा लेप प्रत्यय जुहुधि हु धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जुहुधि। टिप्पणी है अनेक प्रकार के अपमान को सहकर भी जब प्रतिकार के हेतु शत्रु पर हथियार उठाना ही नहीं तब शांतिपूर्ण जीवन ही बिताना है, तब धनुष धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। अतः धनुष का परित्याग करके अग्नि में हवन करते हुए तपोवन में रहना चाहिए। वस्तुतः धनुष का परित्याग करो यह कहकर द्रौपदी व्यंग पूर्वक युधिष्ठिर को शत्रु के विनाश के लिए धनुष धारण करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। द्रौपदी की वाक्य पटुता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है और यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। अब देखिए अगला जो श्लोक है ये 45वां, ये हमारा पुष्पिताग्रा छंद में है और पुष्पिताग्रा छंद का जो लक्षण है वह यह है अयुजी नयुग रेफतोयकारो युजी च नजौ जरगा च पुष्पिताग्रह युजी च नजौ जरगा च पुष्पिताग्रह। विषम पादों प्रथम और तृतीय में नगण नगण रगण और सगण होने पर और संपादों में द्वितीय और चतुर्थ में नगण जगण रगण एवं अंतिम गुरु होने पर पुष्पिताग्रा छंद होता है। इस श्लोक में यही स्थिति दी गई है। अब इसको हम पढ़ते हैं।
न सम्य परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधाम्नः अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितिशः विधत्ति सोपधि संधिदूषणानि। अन्वय परेषु निकृति परेषु भूरिधाम्नः ते समं परिरक्षणं क्षमं न हि विद्यार्थिनः क्षितिशः अरीषु सोपधि संधिदूषणानि विदधति। शब्दार्थ हैं इसके। समय परिरक्षणम प्रतिज्ञा का पालन करना, क्षमम उचित, निकृति परेषु अपमान या धूर्तता का व्यवहार करने वाले, परेषु शत्रुओं द्वारा, भूरिधाम्नः अत्यधिक तेजस्वी, अरीषु शत्रुओं पर, विजयार्थिना विजय को चाहने वाले, क्षितिशः राजा, विदत्ति ही आरोपित करते हैं, सोपधि कपट के साथ, संधि दूषणानि संधि भंग के दोषों को। अब इसका अन्वय से अर्थ निकालते हैं। परेषु शत्रुओं के द्वारा, निकृति परेषु भूरिधाम्नः शत्रुओं के द्वारा धूर्तता और अपमान का व्यवहार करने पर, ते समय परिरक्षणम क्षमम नः अत्यधिक तेजस्वी तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा करना उचित नहीं है। ही क्योंकि विजय आर्थिना क्षितिशः अरीषु सोपधि, क्योंकि विजय को चाहने वाले राजा शत्रुओं पर कपट के साथ संधि दूषणानि विधत्ति संधि भंग के आरोप लगा देते हैं। द्रौपदी का जो कहने का आश्रय है वह यह है कि प्रतिज्ञा का भंग होगा, इस पाप से आप डरते हैं, इसीलिए युद्ध का आश्रय नहीं ले रहे हैं। परंतु राजनीति में प्रतिज्ञा का विशेष महत्व नहीं होता, यहाँ शक्ति और विजय का ही महत्व है। विजय पाने वाले राजा शत्रु को कमजोर देखकर उस पर कोई भी झूठा आरोप लगाकर संधि तोड़ देते हैं और उस पर आक्रमण कर देते हैं। फिर दुर्योधन तो आपके प्रति कपट का आचरण कर रहा है, इसीलिए आपके साथ की गई प्रतिज्ञा की रक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा की रक्षा करना और उस समय की प्रतीक्षा करते रहना आपके लिए उचित नहीं है। आपको शत्रुओं के प्रतिशोध लेने और उसके द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र का प्रतिकार करने के लिए तुरंत सन्नद्ध हो जाना चाहिए। और इसमें जो समास दिए गए हैं वो दिए गए हैं निकृति साठ्यम परम प्रधानम, येषु तेषु निकृति परेषु बहुव्रीहि समास। भूरिधामः यस्य सः भूरिधामः तस्य भूरिधाम्नः बहुव्रीहि समास। सम्यस्य परिरक्षणं सम्य परिरक्षणं षष्ठी तत्पुरुष। विजयम् अर्थयन्ते ये ते विजयार्थिनः उपपद समास। क्षितेशः क्षितिशः षष्ठी तत्पुरुष समास। उपधिनः कपटेन सह इति सोपधि बहुव्रीहि समास। संधे दूषणानि संधि दूषणानि षष्ठी तत्पुरुष समास। सोपधि विधत्ति का क्रिया विशेषण है, उपसर्ग से धा धातु में की प्रत्यय। विदधत्ति विउपसर्ग धा धातु लट लकार अन्य पुरुष बहुवचन। अब इसमें जो टिप्पणी दी गई है वो दी गई है कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, सत्यवादी हैं। उन्होंने कौरवों के साथ यह संधि की थी कि वे पत्नी और भाइयों के सहित 13 वर्ष वन में निवास करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वे अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करना चाहते। इस तथ्य को जानती हुई द्रौपदी कह रही है कि राजनीति में ये बातें महत्व नहीं रखती, परंतु निरंतर अपकार करने में लगे हुए हैं, अतः आपके साथ कपट करना उपयुक्त नहीं है। सठे साठ्यम चरेत नीति का पालन करना युक्त है। प्रयोजन की सिद्धि पराक्रमी व्यक्तियों का लक्ष्य होती है। निर्मल और असमर्थ व्यक्ति ही प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। अतः प्रतिज्ञा का ध्यान न करके राज्य प्राप्ति के लिए आपको प्रतिकार अवश्य ही करना चाहिए। महाकवि भारवी की राजनीति विषयक कुशलता का परिचय प्रस्तुत श्लोक में होता है। प्रस्तुत तथ्य का सर्वोत्तम उदाहरण पाकिस्तान है। युद्ध में पराजित होने पर शक्तिहीन पाकिस्तान संधि करने में तनिक भी नहीं हिचकता, किंतु जब उसे विदेशों में आधुनिक शस्त्रों की प्राप्ति हो जाती है तब वह अपने लिए अनुकूल समय जानकर
वह भारत के ऊपर कोई न कोई दोषारोपण करके संधि को भंग कर देता है और भारत के ऊपर धावा बोल देता है। अर्थांतन्यास या तथा यमक अलंकार यहाँ पर है। सर्ग के अंतिम 2 या 3 पद्य भिन्न छंद या छंदों में रखे जाने चाहिए। इस नियम से निर्वाह के लिए यहाँ पुष्पिताग्रा छंद है। इसका लक्षण अयुजी न युग रे फतो यकारो युजी च नजो जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। इससे ज्ञात होता है कि इसमें विषम प्रथम और तृतीय चरणों में 2 नगण, 1 रगण और 1 यगण होता है और सम द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 1 नगण, 2 जगण, 1 गुरु होता है। अब अगला 46वां श्लोक, जिसमें मालिनी छंद है और मालिनी जो छंद है उसका लक्षण है नन्मय युतेयम मालिनी भोगिलोकै, नन्मय युतेयम मालिनी भोगिलोकै। विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिहम शिथिल वसुम गाधे मग्नमापत्य पयोधौ रिपुतिमिरम उद्देश्य उदीयमान दिनादौ दिन कृतमिव लक्ष्मी स्वाम संभेतु भूयः। इसका अन्वय है विधि समय नियोगात अगाधे आपत्य पयोधौ मग्नम दीप्ति संहार जिहम शिथिल वसुम रिपुतिमिरम उद्यस्य उदीयमानं त्वां दिनादौ दिनकृतमिव भूयः लक्ष्मी संभेतुः। शब्दार्थ हैं विधि समय नियोगात भाग्य और समय के प्रभाव से, दीप्ति संहार जिहम प्रताप के विनाश से दुखी, शिथिल वसुम क्षीण धन वाले अथवा मंद किरणों वाले, मग्नम आपत्य पयोधौ मग्नम डूबे हुए, आपत्य पयोधौ आपत्ति रूपी समुद्र में, पयोधौ समुद्र में, रिपुतिमिर शत्रु रूपी रिपु शत्रु और तिमिर अंधकार को शत्रु रूपी अंधकार को उदस्य विनष्ट करके, उद्यमानम उन्नति को प्राप्त करते हुए अथवा उदय होते हुए, दिनादौ दिन के प्रारंभ में, दिन कृतमिव सूर्य के समान, लक्ष्मी ही राज लक्ष्मी त्वाम तुमको, संभेतु प्राप्त होवे, भूयः पुनः। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। विधि समय नियोगात अगाधे भाग्य और समय के प्रभाव के कारण अगाध, आपत्त पयोधो मग्नम आपत्ति के समुद्र में डूबे हुए, दीप्ति संहार जियम शिथिल वसुम प्रताप के विनाश से दुखी होते हुए, प्रताप के विनाश से दुखित होते हुए क्षीण धन वाले, रिपुतिमिरम उदस्य उदीयमान त्वाम दिनादौ अंधकार रूपी शत्रु को विनष्ट करके उन्नति को प्राप्त करते हुए आपको राजलक्ष्मी उसी प्रकार प्राप्त होवे जिस प्रकार पश्चिमी समुद्र में डूबे हुए, दिनादौ दिनकृतम इव भुआ राजलक्ष्मी संभेति, जिस प्रकार लक्ष्मी समुद्र में डूबे हुए सातप के विनाश से दुखी होते हुए और मंद किरणों वाले परंतु अंधकार रूपी शत्रु को विनष्ट करके उदय होते हुए सूर्य को शोभा प्राप्त होती है। कहने का आशय यह है द्रौपदी का कि भाग्य और समय के नियम अनतिक्रमणीय होते हैं। इसके कारण सूर्य भी पश्चिम समुद्र में डूब जाता है, उसकी धूप का विनाश हो जाता है, उसकी किरणें शिथिल पड़ जाती हैं, परंतु अंधकार को नष्ट करके जब वह उदय होता है तो उसको अपनी शोभा पुनः प्राप्त हो जाती है। क्षम्यता। इसी प्रकार आप यद्यपि आपत्तियों में ग्रस्त हो चुके हैं, राज्य के छीन हो जाने से दुखी हैं और आपका धन छीण हो चुका है, तथापि जब आप शत्रुओं का विनाश करके उन्नति को प्राप्त करेंगे तो राज्य लक्ष्मी पुनः आपका वरण करेगी। अब इसमें जो आए हैं हमारे समास उन्हें देखते हैं।
विधिश्च समयश्च इति विधिसमयो द्वन्द्वसमास। तयो नियोगः इति विधिसमयनियोगः तस्मात् षष्ठी तत्पुरुषसमास। नैगाधः अगाधः तस्मिन् समास। आपत्पयोधि इव इति आपत्पयोधि तस्मिन् उपमित। दीप्ते संहार इति दीप्ति संहार षष्ठी तत्पुरुष। तेन जिह्यः इति दीप्ति संहार जिह्यम् तम तृतीया तत्पुरुष समास। शिथिल वसुम सूर्य पक्ष में शिथिलः वसवः रश्म्यः यस्यासः शिथिल वसुम बहुव्रीहि समास। युधिष्ठिर पक्ष में शिथिल वसुम वसुधन के लिए आ गया और सूर्य पक्ष में वसु रश्मि किरणों के लिए आ गया। शिथिलम वसु यस्य सह शिथिल वसु बहुव्रीहि समास। रिपुतिमीरम इव इति रिपुतिमीरम उपमितकरम धार्य। दिन्यस्य आदिः दिनादिः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष। दिनं करोति इति दिनकृतं तम उपपद समास। और व्याख्या है विधि समय नियोगात में हेतु पंचमी है। उदस्य उत धन अस धातु से कत्वाल्य प्रत्यय। उदीयमानम उत उपसर्ग से धातु में सानच प्रत्यय। संभेयतु सम उपसर्ग से अभि धातु में नहीं सम और अभि उपसर्ग से ई धातु में लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन। टिप्पणी है महाकवि भारवी ने सर्ग के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण श्री है शब्द का और सर्ग के अंतिम श्लोक में मंगलवाचक लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। अपने भाषण का उपसंहार करती हुई द्रौपदी ने इस अंतिम श्लोक में युधिष्ठिर के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। इस श्लेषानुप्रमाणित पूर्णोपमा अलंकार है। यहाँ त्वाम युधिष्ठिर उपमेय है। दिनकृतम सूर्य उपमान है। इव उपमावाचक शब्द है। दीप्ति संहार वसु का शिथिल होना, विपत्ति समुद्र में डूबना, पुनः उद्दित होना इत्यादि युधिष्ठिर और सूर्य दोनों के साधारण धर्म है। श्लिष्ट पदों के प्रयोग के कारण अर्थ युधिष्ठिर और सूर्य दोनों पर लगता है। सर्ग के अंतिम 2 या 3 पद्य भिन्न छंद का छंदों में रचे जाने चाहिए। इस नियम के निर्वाह के लिए यहाँ मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है और इसका लक्षण है नन्मयुतेयम मालिनी भोगिलोकई। इससे ज्ञात होता है कि इसमें 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं। इसके चारों चरण सम 15-15 अक्षर के होते हैं, 15-15 अक्षरों के या वर्णों के होते हैं। इति श्री महामहोपाध्याय कोलाचलम मल्लिनाथ सूरि विरचितायां किरातार्जुनीयं काव्यं व्याख्यायां घंटापथ समाख्यायां प्रथम सर्गः समाप्तः। आज हमारा प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।